नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों मीटिंग का दौर चल रहा है। कांग्रेस की मीटिंग प्रस्तावित है क्योंकि राहुल गांधी है ही नहीं। राहुल गांधी अगर नहीं है तो मीटिंग ले कौन? लेकिन आखिरकार ये मान लिया गया कि राहुल गांधी अभी आने वाले नहीं हैं। ये 17 जुलाई 18 जुलाई तक आ सकते हैं, लेकिन 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है, एनडीए की मीटिंग है, तो इंडी ब्लॉक की मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी नहीं रहेंगे, इंडी ब्लॉक की मीटिंग होगी, सवाल तो और ज्यादा उठेंगे। इसलिए एक मीटिंग तो कांग्रेस की होनी चाहिए, चाहे इंडी अलायंस के पार्टनर पार्टियां आए या ना आए। इसलिए इस बीच कांग्रेस के कुछ नेता दूसरी पार्टियों के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए बैटिंग करने में उनको बड़ा असहज महसूस हो रहा है, क्योंकि धोखेबाज पार्टी, धोखेबाज नेता और जिसके साथ कुछ समय पहले ही धोखा हुआ है, वो कैसे भूल जाएगा कि मॉनसून सत्र के दौरान ये कांग्रेस के साथ रहे, राहुल गांधी के साथ रहे या राहुल गांधी के विरोध में रहे। ऐसी ही स्थितियां पैदा हो गई है। इन दिनों कांग्रेस के कुछ नेता तमिलनाडु में ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में एक्टिविटी का मतलब टीवी के साथ नहीं है, क्योंकि जो जोसेफ विजय हैं उन्होंने अपनी अगली रणनीति तैयार कर ली है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके हम सरकार नहीं चला सकते और आगे भी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन संभव नहीं है। उसके साथ गठबंधन करने का मतलब है कि उसके ट्रैप में फंस जाओ, क्योंकि उसने डीएमके के साथ गठबंधन तोड़कर टीवीके के साथ गठबंधन किया है। इसका मतलब साफ है, मकसद साफ है कि आगे तमिलनाडु में उन्हें ज्यादा सीटें चाहिए। 20 से ज्यादा सीटें तमिलनाडु में चुनाव लड़ने के लिए चाहिए और इसीलिए टीवीके को लग रहा है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला हो और फिर राहुल गांधी की पार्टी को बाहर निकालें। इसके साथ गठबंधन की कोई जरूरत ही ना महसूस हो। इसी वजह से एआईएडीएमके के 10 विधायक वो तोड़ रहे हैं। 15 अगस्त तक उसका रिजिग्नेशन होगा, उपचुनाव होगा और जोसेफ विजय अकेले दम पर तमिलनाडु में सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। फिर कांग्रेस से लेकर छोटी पार्टियां जो उनके गठबंधन सहयोगी बनी है उन सबको आउट करेगा और फिर टीवी के अकेले ही जिस तरीके से विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा उसी तरीके से लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ेगा। इसलिए उनकी स्ट्रेटजी तो कांग्रेस को पता है, लेकिन अभी समस्या टीवी के नहीं है, उसके पास एक भी सांसद नहीं है। अभी समस्या डीएमके है। इसलिए सबसे पहले डीएमके के नेताओं के साथ मुलाकात की गई और कहा गया कि देखिए, ये जो डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन, ये बिल आने वाला है और इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। हमको तो लड़ना चाहिए। हमने आपके साथ गठबंधन तोड़ा, लेकिन इंटरेस्ट तो एक ही है, यानी डिलिमिटेशन के पहले वाले विधेयक को लेकर, महिला आरक्षण विधेयक को यही स्टालिन ने सरेआम जलाया था। तो आज आप कैसे भूल सकते हैं? अगर आपने मोदी का समर्थन किया तो इसका मतलब है कि टीवी के भी इसका फायदा उठाएगा, नई पार्टियां फायदा उठाएगी और इसी के वजह से आपको हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन डीएमके तो अपनी कुर्सी चेंज कर चुका है, वो अलग ब्लॉक में बैठने के लिए बातचीत कर चुकी है। तो इसी वजह से इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का डीएमके के नेताओं के साथ भी बैठक हुई। उसमें कई ऐसी बातें हुई जिससे कि डीएमके का मानना है कि अभी रिप्रेजेंटेशन को लेकर, डिलिमिटेशन जो आएगा, राज्यों के रिप्रेजेंटेशन का तरीका वो अगले सेंसस को आधार बनाकर होना चाहिए और उससे पहले ये मान कर बैठे कि अगर डिलिमिटेशन का विधेयक लाते हैं तो उसमें रिप्रेजेंटेशन किसी भी स्टेट का पहले से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि जितना रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर उस स्टेट का पहले था 10%, 8%, 6%, उतना रहना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। इस बात पर भी सहमति बन गई कि सब जगह 50% ही बढ़ेंगे, तो आपका जो पहले रिप्रेजेंटेशन था वही आज भी रहेगा। डीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी की एक और बात हुई कि अगर पॉलिटिकल नैरेटिव में आपको यह लगता है कि नहीं, हम अगर पॉलिटिकल नैरेटिव
बदल देंगे तो तमिलनाडु की दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाएगी। डिलिमिटेशन पर हमें समर्थन नहीं करना, लेकिन अगर समर्थन नहीं करना यानी समर्थन में वोट नहीं करना, तो एक काम तो कर सकते हैं, आप वॉकआउट कर सकते हैं, वोट में वोटिंग के प्रक्रिया में पार्टिसिपेट ही ना करो। अगर आप नहीं करोगे तो 2/3 बहुमत का आधार कम हो जाएगा, यानी अभी जो 360 सांसदों का समर्थन चाहिए वो घटकर 342 रह जाएगा, और उतना तो हम जुटा ही लेंगे। अभी भी 320 से ज्यादा सांसद हमारे समर्थन में हैं, क्योंकि टीएमसी के टूटे हैं, उसके अलावा यूबीटी के टूटे हैं, और कुछ निर्दलीय भी हमारे साथ है, सिंगल सांसदों वाली पार्टियां भी कुछ हमारे साथ है, और इसके अलावा कांग्रेस के भी कुछ साथ हैं, वो भी बाइकआउट करने वाले हैं। कांग्रेस के नेताओं के साथ भी बातचीत चली है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी रणनीति बनाई, शाह ने ऐसी रणनीति बनाई कि भारतीय जनता पार्टी के 8 से 10 नेताओं को इस काम पर लगाया कि जब तक स्ट्रेंथ पूरा नहीं होता तब तक ये विधेयक लेकर नहीं आएंगे, इस बार तो पारित करवाना है। लेकिन समस्या सिर्फ वो नहीं है, समस्या कांग्रेस की है। कांग्रेस के वे तथाकथित युवराज अभी तक लापता हैं, 20 दिन से ज्यादा समय हो गया, वो देश में है ही नहीं। सवाल कई उठ रहे हैं। इंडी अलायंस के 14 पार्टियों के लगभग 82-83 सांसद वाली ये पार्टियां हैं। इन लोगों ने मान कर बैठा है कि राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं, जैसे डीएमके की बात हो रही थी, एमडीएमके की बात हो रही थी, वीसीके की बात हो रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी अब नाराज है, आम आदमी पार्टी पहले से ही अलग है, और टीएमसी के नेता भी चाहते हैं कि राहुल गांधी नहीं। दूसरी तरफ शरद पवार पलटी मार चुके हैं, उनके साथ भी मीटिंग हुई, बातचीत हुई, उन्होंने अपने 8 सांसदों के साथ लगभग सरेंडर कर दिया है कि नहीं अब इनके साथ नहीं, अगर पार्टी बचानी है तो सांसदों की बात सुननी होगी। सांसदों का मन क्या है कि हम एनडीए के सहयोगी दल बने। एनडीए के सहयोगी दल बनने के लिए भी टाइम लगेगा, तो उसके लिए कम से कम पार्लियामेंट के अंदर हम समर्थन करें। लेकिन शरद पवार के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का कहना है कि शरद पवार ऐसे नेता हैं जो अंतिम समय में भी धोखा दे सकते हैं, इसीलिए उनके ऊपर पूर्ण निर्भरता नहीं चाहिए। हालांकि 8 सांसदों को लेकर चलेंगे, लेकिन हमें इसके अलावा बहुमत चाहिए, ताकि अंतिम समय पर पार्टी को, सरकार को ह्यूमिलिएशन न किया जा सके। इसकी रणनीति में शरद पवार भागीदार हो सकते हैं, उनके ऊपर पूरा भरोसा नहीं है। थोड़े बहुत भरोसा के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, यही स्थिति चल रही है। और कांग्रेस में डिमांड बढ़ रहा, राहुल गांधी कहां हैं, राहुल गांधी कहां हैं। तो आखिरकार मजबूरी में सोनिया गांधी को एक बैठक बुलानी पड़ी है। अब 16 जुलाई को सोनिया गांधी पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप, ये कांग्रेस की है, ऐसा नहीं कि सोनिया गांधी कांग्रेस की संसदीय दल की नेता है, इंडी अलायंस की बैठक नहीं बुला रही, बल्कि पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप जो कांग्रेस की है उसको बुला रही हैं, उसकी मीटिंग होगी। अब ये राहुल गांधी और उधर प्रियंका वाड्रा। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो लोकसभा सांसदों को या फिर राज्यसभा के सांसदों को ये दोनों के साथ मीटिंग करनी चाहिए कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता तो हैं, लेकिन वो ऐसी रणनीति का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। कब उनको गंगाराम में जाकर भर्ती होना पड़े ये कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए पॉलिटिकली वो एक्टिव नहीं है। लेकिन अभी जब समस्याएं राहुल गांधी पर उठ रही है, कांग्रेस के अंदर विवाद चल रहा है, तो उन्होंने 16 जुलाई को एक मीटिंग बुला ही ली कि 10 जनपद में आओ और कुछ सांसदों के साथ बैठकर तय करेंगे आगे हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये संभावना जताई जा रही है कि 17 जुलाई को तो राहुल गांधी वापस आ ही जाएंगे, और उसके बाद इंडी अलायंस की बैठक होगी, क्योंकि 19 तारीख को सरकार की तरफ से कहा गया है, किरण रिजिजू ने बुलाया है एक सर्वदलीय बैठक, ताकि पार्लियामेंट को स्मूथ तरीके से चलने के लिए सारी पार्टियों का ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। तो 19 तारीख को जाना तो पड़ेगा, और वहां जाने के बाद ये जो विपक्ष में बैठी हुई कई पार्टियां हैं वो राहुल गांधी के साथ जाएगी या फिर वो अलग अलग गुटों में बैठकर एनडीए का सहयोगी बन जाएगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए 19 तारीख से पहले एक मीटिंग तो राहुल गांधी को इंडी अलायंस की बैठक भी करनी पड़ेगी। लेकिन इस बार लग रहा है
इंडी अलायंस की बैठक नहीं, बल्कि राहुल गांधी को ही इंडी की पार्टियों ने, सांसदों ने ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि उनका वो रीच से बाहर हैं और इधर अलग अलग खिचड़ी पक रही है। यहां तक कि कांग्रेस के सांसद जो कि राहुल गांधी से के साथ ये मान कर बैठे हैं कि अभी पंजाब की समस्या, अभी बिहार की भी समस्या शुरू हो गई कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कांग्रेस ने बिहार में एक संचार साथी अभियान चलाया और उस अभियान में 50 रुपए का चंदा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेकर वर्किंग कमेटी में जाने के लिए ये 2000, 3000, 4000, ये जो सदस्यता अभियान, तारिक अनवर भी नाराज कि अब क्या पैसे वसूल कर करके ये पार्टी के पदाधिकारी बनाएंगे। वहां के भी सांसद नाराज हैं, यानी कि नाराजगी ऐसी बढ़ गई है, समस्याएं इतनी बढ़ गई है कि कांग्रेस के सांसद भी साथ नहीं हैं। और इंडी अलायंस की तो बात छोड़ दीजिए, ये 14 पार्टियां, 80 से ज्यादा सांसद, ये सब राहुल गांधी को ब्लॉक कर चुके हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर मानने से इनकार है, यानी कि विपक्ष के नेता की कुर्सी तो गई, अब नेता प्रतिपक्ष की बारी है। क्योंकि अगर इस बार देखा जाए तो इनके खिलाफ एक बड़ा प्रस्ताव आना है, जो मोशन लाने की तैयारी चल रही है। निशिकांत दुबे इस बार कोशिश करेंगे कि मोशन के लिए कुछ आगे इनिशिएटिव लिया जाए, ताकि राहुल गांधी भी अपने हद में रह सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।